वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय जिसमें माइकलसन मोडल एक्सपेरिमेंट पे हम कर रहे थे। पार्ट 1 पे हमने वीडियो बना लिया, जो कि हमने उसकी थ्योरेटिकल पार्ट को, उसके लॉजिकल कंसेप्ट को समझा था, और अब हम कर रहे हैं यहाँ पर इसका मैथमेटिकल पार्ट। तो माइकलसन मॉडल एक्सपेरिमेंट क्या होता है हमारे पास, उसका सेटअप कैसे होता है आपके पास। यहाँ पर आपको कोई लाइट सोर्स होता है और यहाँ पर हमारे पास कोई ग्लास प्लेट होती है ई, जो क्या होती है आपके पास पार्शली ग्लास प्लेट होती है। पार्शली का क्या मतलब होता है, पार्शली का क्या मतलब होता है कि वो कुछ पार्ट को रिफ्लेक्ट कर देती है और कुछ पार्ट को वो ट्रांसमिट कर देती है। ठीक है, अब हम इस चीज़ को समझते हैं। यहाँ पर हमने कोई ग्लास प्लेट लगाई है ए, जो क्या है, जो इसका फ्रंट वाली साइड है वो क्या है इसकी, यहाँ पर आपके पास जो फ्रंट की साइड है यहाँ पर इसकी, वो क्या होती है आपकी ग्लास की बनी हुई होती है, मतलब कंच की बनी हुई होती है, सिंपल ग्लास की। ठीक है, और जो इसका सेकंड फेस होता है इसकी बैकवर्ड डायरेक्शन में, वो क्या होता है इसकी पार्सली मटेरियल से बनी हुई होती है। ठीक है, जो यहाँ पर भी ट्रांसमिट और रिफ्लेक्टर होगा वो इस वाले फेस पे होगा, ना कि इस वाले फेस पे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, हमने M1 मिरर मानना है और M2 मिरर मानना है। ये M1 M2 के आपके मिरर हैं आपके, ओके, जो कि कितने डिस्टेंस पे है, ये भी यहाँ से यहाँ तक डे डिस्टेंस पे, और यहाँ से यहाँ तक की ये भी डे डिस्टेंस है। तो हमने क्या किया, शुरू में यहाँ से लाइट सोर्स को पास आउट किया है। यहाँ से ये सिंपल ग्लास प्लेट है, यहाँ से क्या करेगी ये अंदर ट्रांसमिट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, पार्सली रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन होगी, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, या फिर ट्रांसमिट होगी। यहाँ से लाइट अबव की तरफ क्या होगी, यहाँ से लाइट अबव की तरफ ट्रांसमिट होगी, यहाँ से क्या होगी ये, सॉरी, यहाँ से यहाँ तक ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी और यहाँ क्या होगी जाएगी ये ट्रांसमिट हो जाएगी। ठीक है, अब इस चीज़ को यहाँ पर भी क्या होगा, ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होगा। जब यहाँ से इस पॉइंट पे बात करेंगे तो यहाँ से लाइट बाहर निकल जाएगी, तो यहाँ कह रही है M1 मिरर के पास ये लाइट चली जाएगी, और इस वाले फेस पे क्या होगा, यहाँ से लाइट इस ग्लास बी पे, मान लीजिए आप इस चीज़ को 1 मिनट के लिए भूल जाइए, यहाँ से लाइट जाएगी M2 मिरर पे। ठीक है, इस चीज़ को हमें भी एक्सप्लेन करना है कि हमने सेकंड ग्लास प्लेट क्यों जूम की है। ठीक है, तो सबसे पहले इस चीज़ को समझते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, ग्लास के अंदर क्या है, डेंसर मीडियम है, ग्लास के बाहर क्या है, रेयर मीडियम है। ठीक है, अगर ये मान लीजिए आपका कोई एक ग्लास है, जो क्या है इसके अंदर क्या क्या है, मान लीजिए ग्लास है आपके पास, इसके अंदर क्या है डेंसर मीडियम है। ठीक है, और इसके बाहर क्या है, रेयर है, रेयर मीडियम मतलब एयर है बाहर। ठीक है, जब भी कोई भी लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ आती है, मान लीजिए इसने किसके साथ एंगल बनाया आई, तो वो क्या होता है, अगर रेयर मीडियम के साथ और डेंसर मीडियम के साथ कोई वेव ट्रांसमिट करते यहाँ से हमने यह डाले, तो क्या होगा, वो टूवर्ड द नॉर्मल क्या करेगी, हमारे पास बैंड हो जाएगी टूवर्ड द नॉर्मल। ठीक है, तो यही किया उन्होंने यहाँ पर। ये आपका क्या है, रेयर मीडियम है, ये क्या है ग्लास के अंदर डेंसर मीडियम। जब लाइट यहाँ से जाएगी, इसके साथ एंगल बनाया इसने मान लीजिए आई, तो ये क्या करेगी, टूवर्ड द नॉर्मल है, यहाँ पर क्या करेगी, इसके साथ बैंड हो जाएगी टूवर्ड द नॉर्मल, तो ये क्या करेगी, थोड़ी सी यहाँ पर बैंड हो जाएगी। ठीक है, सिमिलरली क्या है, जब यहाँ से लाइट बाहर की तरफ जाएगी, मतलब डेंसर टू रेयर मीडियम की तरफ जा रही है, मान लीजिए लाइट अब क्या करिए, डेंसर टू रेयर मीडियम की तरफ ये बाहर की तरफ जा रही है, तो ये मेकिंग एन एंगल मान लीजिए आई है। जब भी कोई भी लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाती है, वो क्या करती है, अवे ऑफ द क्या करती है, अवे ऑफ द नॉर्मल क्या करती है, बैंड हो जाती है, अवे ऑफ द नॉर्मल, अवे ऑफ द, अवे मतलब दूर जाना। ठीक है, और ये करती है टूवर्ड द नॉर्मल, टूवर्ड द नॉर्मल। तो जब भी ये लाइट इससे बाहर निकलेगी, इसका नॉर्मल क्या है आपके पास, यहाँ पर है इसका नॉर्मल, तो क्या करेगी, इसके नॉर्मल से ये बाहर की तरफ मूव करेगी, जाने चाहिए बिल्कुल ऐसे ही है, इसका नॉर्मल इस डायरेक्शन में है, तो ये क्या करेगी, यहाँ से अबव की तरफ जाएगी और ये इस डायरेक्शन में मूव करती हुई चले जाएगी। सिमिलरली यहाँ पर होगा, ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है, जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाएगी, तो वो क्या करेगी, अवे ऑफ द नॉर्मल मूव करेगी, तो यहाँ पर ये इस डायरेक्शन में जाएगी और यहाँ पर ये इस डायरेक्शन में जाएगी। ओके, हम इसके डायरेक्शन को फाइंड आउट कर लें, तो फर्स्ट वेव यहाँ से चली आपके पास इस डायरेक्शन में जा रही है, और यहाँ से वो इस डायरेक्शन में मूव करने लगी, और यहाँ से वो इस डायरेक्शन में मूव करने लगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमने ये प्लेट अज्यूम क्यों की। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं, जब हम इस वेव की बात करते हैं, यहाँ से वेव आई,
एक बार ट्रांसमिट हुई, ऊपर चली गई, शुरू से सुनिए आप, यहाँ से वेव आई, यहाँ से अंदर चली गई, ऊपर चली गई लाइट, और यहाँ पर क्या है, मिरर लगाया, यहाँ से क्या होगी, वो बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगी। बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगी मतलब एक बार इसके अंदर से फिर ट्रांसमिट होगी और यहाँ पर से वो बाहर निकल जाएगी। यहाँ पर हमने क्या लगाया, टेलीस्कोप लगाया हुआ है। मतलब अगर हम फर्स्ट लाइट की बात करें, यहाँ से आई, इसके अंदर ट्रांसमिट हुई, ऊपर की तरफ चली गई और बैक डायरेक्शन में आ गई। मतलब ये और ये, इसका कौन सा पाथ हो गया, एक बार ये आई, ठीक है, ये वाली पाथ है, और ऊपर की तरफ चली गई और क्या हुई, बैक डायरेक्शन में आ गई। मतलब 1 2 और 3 बार ये लाइट इसके अंदर से पास आउट हो गई, ठीक है। लेकिन अगर हम सेकंड की बात करें तो एक बार लाइट इसके अंदर से चली गई है और दूसरी बारी क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो गई, वापसी आ गई इसी पॉइंट पे। ये कितनी बारी पास हुई, इसमें से एक बारी पास हो गई, और ये कितनी बारी पास हो गई, 3 बारी। तो इसको बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, सेकंड प्लेट का यूज करते हैं। सेकंड प्लेट का यूज करने से क्या होगा, एक बार तो इसके अंदर से पास आउट हो गई है और दूसरी बार क्या होगा, इसके अंदर से पास आउट होगी, इसके अंदर से पास आउट होगी, तीसरी बार क्या होगा, इसके बिल्कुल बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। तो 1 और 2 इसके इस साइड में जाने के लिए और तीसरी इसके बिल्कुल बैक डायरेक्शन में आने के लिए। तो ये भी कितनी बारी हो गया, 3 बारी मूव करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर आके क्या होगा, ये दोनों कन्वर्ज कर जाएंगे, ये दोनों यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर हमने टेलीस्कोप में इसको मेजर कर लिया। ये हो गया आपका माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट का टोटली सेटअप, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, ये क्या होता है, टोटली एक्सपेरिमेंट जो आपका वो विद वेलोसिटी, वी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल क्या है, वी वेलोसिटी के साथ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है आपके साथ, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, फॉर मिरर M1, ये लाइट यहाँ से यहाँ तक चली, उसको कितना टाइम लगा, हम टाइम पीरियड हम निकाल लेते हैं। यहाँ से मिरर M1 तक को लाइट में चलने के लिए कितना टाइम पीरियड लगा वो हम निकाल लेते हैं, ठीक है। उस चीज़ को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मान लीजिए आपका क्या है, मान लीजिए आपका लाइट सोर्स कोई यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ से लाइट सोर्स क्या हुआ, अब अबव डायरेक्शन की तरफ चली गई यहाँ से, ठीक है। यहाँ से आपकी अबव डायरेक्शन की तरफ चली गई, ठीक है। यहाँ पर आपके क्या लगा है, मिरर M1 लगा हुआ है, ठीक है। और इस चीज़ को समझने के लिए आप क्या करोगे, मान लीजिए आप ट्रेन में बैठे हो, यहाँ पर आपकी कोई ट्रेन मूव कर रही है और आपके हाथ में क्या है, टॉर्च है यहाँ पर, ठीक है। अगर आपके हाथ में क्या है, यहाँ पर टॉर्च है, टॉर्च आप क्या करोगे, यहाँ मान लीजिए यहाँ पर क्या लगाया हमने, मिरर लगाया हुआ है, ठीक है। आप यहाँ से टॉर्च को ओपन करोगे, जब भी टॉर्च को आप जलाओगे तो टॉर्च की लाइट ऊपर जाएगी और फिर क्या आएगी, नीचे आएगी। टॉर्च की लाइट क्या करेगी, ऊपर जाएगी फिर बाद में नीचे आएगी। लेकिन अगर कोई पर्सन इसके बिल्कुल बाहर खड़ा है ट्रेन के, उसको क्या लगेगा कि आपकी लाइट, क्योंकि ट्रेन क्या कर रही है, मूव कर रही है। अगर ट्रेन मूव कर रही है तो आपकी लाइट क्या होगी, सीधे जाने के बजाय जो बाहर से इसको देख रहे हैं उसको क्या लगेगा, आपकी लाइट क्या कर रही है, इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। क्योंकि क्या हुआ, ये आपकी क्या होगी, टॉर्च है। मतलब यहाँ से लाइट हमने बाहर की तरफ है, जो हम यहाँ पर हमने ग्लास प्लेट लगाई है, जब हम इसको बाहर से देखते हैं तो उसको क्या लगेगा कि ये लाइट इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, ये भी तो मूव कर रहा है साथ में, लेकिन जब ये वापसी आएगी, ये इस पोजीशन पे आ चुका होगा इसका, ठीक है। आपको क्या लगेगा, जब ट्रेन के अंदर बैठा है जो व्यक्ति, उसको क्या लगेगा, हमने टॉर्च को ओपन किया, ऊपर गई लाइट और वापसी नीचे आ गई। लेकिन जो बाहर खड़ा है व्यक्ति, उसको क्या लगेगा कि ये लाइट पहले यहाँ पर गई और फिर यहाँ पर चली गई, ठीक है। तो अब देखिए ये टाइम कितना आपका, मान लीजिए t1 ठीक है। और ये क्या है, लाइट है, लाइट की स्पीड क्या होती है आपकी, c होती है, ठीक है। ट्रेन की स्पीड है, मतलब आपकी क्या है, इस एक्सपेरिमेंट की स्पीड है। ये एक्सपेरिमेंट की स्पीड क्या है आपके पास, वी वेलोसिटी के साथ ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है आपके साथ, ठीक है। अगर हम ये डिस्टेंस की बात करें, ये डिस्टेंस कितनी है आपके पास, तो यहाँ पर क्या होगी, इसकी डिस्टेंस t1 क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है आपकी, डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है, ठीक है। तो डिस्टेंस कैसे निकालने जाते हैं, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी वेलोसिटी इनटू टाइम। ये लाइट के लिए इसलिए यहाँ पर c आया है। ये हमारे क्या है, ट्रेन की स्पीड है या हमारे एक्सपेरिमेंट की स्पीड है, जो है हमारी
v इंटू t1 डैश, ठीक है। और ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ये वाली, ये आपकी d, जो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है। ओके, तो आपके पास ये क्या है, इस वाली लाइट के लिए हमारे पास अरेंजमेंट आ गई, जो कैसी आई है आपके पास, ऐसी आई है। तो यहाँ से आप क्या करोगे, टाइम पीरियड की वैल्यू निकालोगे, मतलब टाइम t1 डैश की वैल्यू निकालोगे, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय के थ्योरम होते हैं आपके पास, वो क्या कहते हैं आपके पास, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, वो किसके बराबर होता है आपके पास, कर्ण का स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये लिखा है से t1 डैश का होल स्क्वायर, डिस का स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस वी1 डैश का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्या करोगे आप, डी स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड आउट करोगे। डी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी आपके पर, यह यहाँ पर जाके माइनस हो जाएगी, जो हमने यहाँ पर माइनस कर दिया, ठीक है। t1 डैश का स्क्वायर हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया आपके पास, सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। और t1 डैश का स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करो आप, वो क्या आएगा आपके पास, इसके यहाँ पर ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, वो क्या बनेगा आपके पास, डी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या करोगे, दोनों तरफ आप अंडर रूट ले लोगे, अंडर रूट लेने के बाद क्या आएगा आपके पास, t1 डैश इज इक्वल टू डी अपॉन रूट ऑफ सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये तो हो गई लाइट जब आपकी ऊपर की तरफ जा रही है, लेकिन लाइट क्या होगी आपके पास, नीचे की तरफ भी तो आएगी, जितना ये लेंथ होगी उतनी लेंथ क्या होगी, यही होगी। तो जितना टाइम इसमें लगा उतने टाइम क्या होगा, इसमें लगेगा। तो इसका क्या होगा, टाइम पीरियड टोटल का हम ट्वाइस कर देंगे, क्योंकि ये ऊपर जाने के लिए आएगा और वापसी आने के लिए, क्योंकि वेव क्या है, लाइट क्या है आपकी, एक बार ऊपर जा रही है और एक बार क्या है नीचे की तरफ आ रही है, मतलब ट्वाइस, मतलब क्या हुआ, दो के साथ हम इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे। t1 डैश की वैल्यू आप यहाँ से रख दो, डी अपॉन रूट ऑफ सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो t1 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2d अपॉन, यहाँ से क्या करोगे आप, सी स्क्वायर को कॉमन ले लोगे, सी स्क्वायर बाहर आके सी बन जाएगा, अंदर क्या बचेगा आपके पास, रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर बच जाएगा आपके पास। ओके, यहाँ से क्या करोगे अब आप, t1 को 2d अपॉन सी, इसकी पावर को ऊपर लेके जाओगे क्या हो जाए, -1/2 हो जाएगी ये। तो बाइनोमियल थ्योरम का यूज करेंगे सबसे पहले हम। बाइनोमियल थ्योरम क्या बोलते हैं आपके पास, 1 माइनस एक्स की पावर n, अगर आपके पास कोई क्वांटिटी है तो उसको हम बाइनोमियल थ्योरम से कैसे सोल्व करेंगे, 1 माइनस एन एक्स, मतलब n की हम मल्टीप्लाई इसके कोफिशिएंट के साथ करवा देते हैं। अगर बहुत छोटी वैल्यू हो तो यहाँ पर हम इसके जो स्क्वायर वाले फैक्टर आएंगे उसको हम कैंसिल करके चलते हैं। ओके, तो अब यहाँ इस वैल्यू को हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं, 2d अपॉन सी एस इज 1 माइनस ये पावर आगे हो जाए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये हो गया आपका पहली लाइट के लिए टाइम पीरियड, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, सेकेंड वेव का टाइम पीरियड कैलकुलेट करते हैं। टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, उस चीज़ को समझने के लिए अब हम क्या करेंगे, हमने इस वाली वेव का टाइम पीरियड हमने t1 कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हम क्या करें, इस वाली लाइट का टाइम पीरियड निकालेंगे, ठीक है। अगर हमने, अब हमारा फर्स्ट वीडियो देखने आप वहाँ से क्या देखोगे कि अगर कोई भी लाइट की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, ठीक है, और क्या करिए हमारी एक्सपेरिमेंट की जो डायरेक्शन है वो भी हमारी वेव वेलोसिटी के साथ इसी डायरेक्शन में है। जब दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाती है, तो टोटल रिलेटिव वेलोसिटी क्या होते हैं हमारे पास, c माइनस v हो जाती है। जब हमारे पास एक वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और दूसरी वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में है, तो रिलेटिव वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, c माइनस v से, क्योंकि वो कम हो जाती है। अब जब हमारे पास क्या करेगी, यहाँ से मिरर के साथ ये रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या आएगी, ये इसी डायरेक्शन में के साथ बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगी। अगर लाइट के डायरेक्शन इसकी डायरेक्शन में और हम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करने की, हम c प्लस v। तो क्या होती है, जब डायरेक्शन अपोजिट हो जाती हैं, तो आप हमारी फर्स्ट वीडियो नहीं देखा, आप वहाँ से उसको देख लेना, आपको फुली कंसेप्ट वहाँ से क्लियर हो जाएगा। जब हम आपस में अपोजिट मूव करते हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी प्लस में आती है, और जब हम एक ही डायरेक्शन मूव करते हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी हमारे पास क्या आ जाती है, माइनस में आती है, जो कि हमारे पास c माइनस वी है, ठीक है। तो इस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है आपके पास, d डिस्टेंस है। वेलोसिटी क्या होती है आपके पास,
डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम पीरियड क्या होता है आपके पास डी अपॉन वेलोसिटी। यहाँ पर क्या वेलोसिटी है सी माइनस वी और सी प्लस वी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, टोटल टाइम पीरियड निकालें, एक बार यहाँ से जाने का टाइम पीरियड और एक वापसी आने का टाइम पीरियड। जब एक बार हमारी वेलोसिटी हमारी वेव इस डायरेक्शन में जा रही है तो उसके लिए टाइम पीरियड कितना आएगा आपके पास, टाइम पीरियड क्या आएगा आपके पास डी अपॉन सी माइनस वी। जब आपकी वेव क्या है इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, डी अपॉन वेलोसिटी जो क्या आएगी आपके पास सी माइनस वी आएगी जब ये इस डायरेक्शन में मूव करे, क्योंकि दोनों क्या है आपकी सेम डायरेक्शन। जब सेम डायरेक्शन तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है कम आती है आपके पास, ठीक है। ये कम क्यों आती है आपके पास, हमने इसके पार्ट 1 वीडियो बनाया हुआ है, पार्ट 1 में आपको इसको आसानी से समझ से वहाँ हमने इसको पूरी डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है वहाँ पर, ओके। जब वेव आपकी बैकवर्ड डायरेक्शन में आ रही है, यहाँ से बैकवर्ड डायरेक्शन में जब हम रिफ्लेक्ट हो गया है तो उस केस में उसका टाइम पीरियड क्या होगा डी अपॉन सी प्लस वी। सी प्लस वी क्योंकि यहाँ पर क्या होगी इसकी डायरेक्शन क्या होगी रिवर्स होगी, हम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और हमारी लाइट इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो यहाँ पर क्या हो गया, हम टाइम पीरियड की वैल्यू को सॉल्व करेंगे। डी को यहाँ पर हमने कॉमन ले लिया, ठीक है, तो 1 अपॉन सी माइनस वी 1 अपॉन सी प्लस वी, तो डी कॉमन ले लिया, सी प्लस सी माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बच जाएगा आपके पास। इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास क्या आएगा 2dc अपॉन सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे सी से मल्टीप्लाई करेंगे और सी से इसको डिवाइड करेंगे फॉर सिंप्लिसिटी, ठीक है। तो 2d दिस सी और दिस सी क्या हो गया आपके पास सी स्क्वायर बन जाएगा और ये सी हमने यहाँ पर लिख लिया, सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर हमने यहाँ पर लिख लिया। तो क्या आएगा आपके पास ये 2d अपॉन सी, ये तो वैसे ही जाएगा 1 अपॉन सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। इस सी स्क्वायर को हमने यहाँ पर इसके डिवाइड में अपॉन में लिख सकते हैं हम इसको, यहाँ से ये अबव ऊपर चल जाएगा तो हमारे पास यही बन जाएगा आपके पास, ठीक है। इसको हम इसके सेपरेट लिख सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। 2d अपॉन सी आपके पास एस्टीज है, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी की पावर ऊपर ले जाएंगे, पावर ऊपर ले जाए -1 हो जाएगी। अब हम क्या करें बाइनोमियल थ्योरम का यूज करें। बाइनोमियल थ्योरम क्या बोलते हैं आपके पास, अगर कोई रिलेशन आपके पास 1 माइनस एक्स की पावर n, ठीक है, तो वो क्या बन जाता है आपके पास 1 माइनस एन एक्स। जो इसकी बाकी वाली टर्म वो हम कैंसिल कर जाते हैं क्योंकि वो नेग्लिजिबल फैक्टर होता है वहाँ पर उसका, ठीक है। तो यहाँ पर हम बाइनोमियल थ्योरम का यूज करेंगे, क्या आएगा आपके पास 2d अपॉन सी 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। हमने इसको इक्वेशन का नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। आपके पास दो टाइम पीरियड आ गए, एक टाइम पीरियड आपके पास T1 आ गया जब वेव आपकी इस डायरेक्शन में जा रही थी, एक टाइम पीरियड आपका आ गया T2 जब आपकी वेव इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। अब हम क्या निकालेंगे इसका टाइम डिफरेंस निकालेंगे। टाइम डिफरेंस क्या निकालेंगे T2 माइनस T1 की जैसे निकालेंगे, ठीक है। तो T2 की वैल्यू रखो और माइनस T1 की वैल्यू रखोगे आप। जब आप इसको माइनस करोगे क्या आएगा आपके पास सोल्व करने के बाद, ये सोल्व करने के बाद आप क्या आएगा 2d अपॉन सी वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर 1 माइनस हाफ, ठीक है। तो 1 माइनस हाफ क्या होता है आपके पास हाफ होता है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या आएगा टाइम डिफरेंस वी स्क्वायर डी अपॉन सी क्यूब आएगा आपके पास, ठीक है। अगर टाइम डिफरेंस आ गया आपके पास तो पाथ डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, जब हम उसको स्पीड ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई करा देते हैं तो हमारे पास आ जाता है उसका पाथ। ये क्या होता है आपके पास डेल्टा एक्स क्या होता है आपके पास पाथ डिफरेंस, ठीक है। जब टाइम डिफरेंस आएगा तो क्या आएगा आपके पास पाथ डिफरेंस भी आएगा। पाथ डिफरेंस कैसे क्या होगा, उसको सी से मल्टीप्लाई कराएगा आप टाइम पीरियड से, तो यहाँ से सी की पावर एक पावर कैंसिल हो जाएगी, क्या बचेगा आपके यहाँ पर सी स्क्वायर। तो पाथ डिफरेंस क्या आएगा आपके पास वी स्क्वायर डी अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं इफ़ वी रोटेट सेटअप थ्रू 90 डिग्री के एंगल से, जब हम क्या करते हैं उसको 90 के डिग्री एंगल से रोटेट करते हैं। मान लीजिए सबसे पहले हम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, अब हमने क्या किया इसको बिल्कुल 90 डिग्री एंगल से रोटेट कर दिया, मतलब टेलीस्कोप आपका यहाँ से यहाँ चला गया, M2 मिरर आपका यहाँ पर आ गया और M1 मिरर आपका यहाँ पर चला गया। उसकी वजह से क्या होगा पाथ डिफरेंस क्या होगा चेंज हो जाएगा, मतलब वो क्या आएगा पाथ डिफरेंस आपका ट्वाइस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से पाथ डिफरेंस प्लस ये वाला पाथ डिफरेंस वो क्या आएगा आपके पास ट्वाइस हो जाएगा, ठीक है। तो ट्वाइस वी स्क्वायर डी अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। ये क्या होगा उसी केस में क्या मिलेगा आपको
कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन इंटरफेरेंस है। उस केस में क्या होगा, आपके पास लाइट आएगी, कन्वर्ज होगी, इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा आपको यहाँ पर, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की आपकी क्या प्रॉपर्टी होती है, 2 डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एन लैम्डा। एन क्या है यहाँ पर, फ्रिंज विड्थ है, एल लैम्डा क्या है यहाँ पर, वेवलेंथ होती है लाइट वेव, जो हमने यहाँ पर हमने क्या किया, लाइट वेव यूज किया। ये क्या है, मोनोक्रोमेटिक सोर्स है, मोनोक्रोमेटिक सोर्स आपके पास। ये मोनोक्रोमेटिक सोर्स है, मतलब ये क्या है, एक ही वेवलेंथ को एमिट करेगा, वो वेवलेंथ आपकी लैम्डा। ओके, जब आप क्या करोगे, 2 डेल्टा एक्स की जगह एन लैम्डा पुटअप करोगे, एन लैम्डा पुटअप करो, क्या आएगा आपके पास, एन क्या होता है यहाँ पर, फ्रिंज विड्थ होता है आपके पास, ठीक है। तो एन लैम्डा इज इक्वल टू वी स्क्वायर डी अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। तो फ्रिंज विड्थ की वैल्यू आएगी आपके पास, हम एक्सपेरिमेंटली क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं, वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ अर्थ, जिसकी अर्थ के साथ मान लीजिए आपका ये सन है बीच में, और ये आपकी अर्थ है, ठीक है। अर्थ आपकी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है विद वेलोसिटी वी, वो कौन सी है, 30 किलोमीटर पर सेकंड है, वो होगी वेलोसिटी, ठीक है। डिस्टेंस क्या होती है, मान लीजिए हमने सेटअप में 11 मीटर मानी है, ठीक है। वेवलेंथ क्या मानी है, 5890 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और सी स्पीड ऑफ लाइट क्या है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। जब इन सारी वैल्यू को हम इसके अंदर पुटअप करेंगे तो हमारे पास फ्रिंज विड्थ आएगी। फ्रिंज विड्थ कितनी आएगी, 0.37। इसका मतलब क्या है, फ्रिंज विड्थ आपकी है 0.37। इसका मतलब क्या है आपके पास, इसका मतलब आपके पास ये है कि जब शुरू में आपने इसको मूव नहीं कराया था, वी वेलोसिटी के साथ यहाँ पर मूव कर रहा था, सॉरी, जब हमने इसको रोटेट नहीं करवाया था, ये यहाँ पर मूव कर रहा था, और हमने यहाँ पर हमने पैटर्न को फाइंड आउट किया था। जब हमने रोटेट नहीं कराया, उसकी वजह से पैटर्न मान लीजिए आपके पास फर्स्ट वन की वजह से आपके पास ये बड़ा आ गया, और इस वाली वेवलेंथ के साथ और इस वाली लाइट के साथ क्या आपका ये वाला पैटर्न आ गया, ठीक है। जब आप इसको कन्वर्ज कराओगे तो क्या बनेगा आपके पास, ये इसका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा, ठीक है। लेकिन क्या कर दिया आपने, अब इसको रोटेट करवा दिया। जब आपने इसको रोटेट करवा दिया, रोटेट करवाने की वजह से क्या आएगा, इसमें टाइम डिफरेंस आएगा। टाइम डिफरेंस हमने फाइंड आउट कर लिया है, और अब क्या टाइम डिफरेंस की वजह से क्या आएगा, पाथ डिफरेंस भी आएगा, वो भी हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। पाथ डिफरेंस होने की वजह से क्या आएगा, उसमें फ्रिंज विड्थ में डिफरेंस आएगा। फ्रिंज विड्थ में डिफरेंस क्या आएगा, इसका मतलब क्या है, जब दोनों हमने दोबारा से कन्वर्ज कराई तो ये इसकी फ्रिंज विड्थ चेंज हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, ये इसकी वेव अपने पोजीशन से या तो पीछे हो जाएगी या फिर ये आगे हो जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी में कम भी हो सकती है, वेलोसिटी में ज़्यादा भी हो सकती है। मान लीजिए इसकी फ्रिंज विड्थ चेंज हो गई, मतलब वो पीछे हो गई इससे, बिल्कुल यहाँ आनी चाहिए थी, और वो क्या है, ये आपकी यहाँ पर आएगी। ये क्या होगी, इसकी फ्रिंज विड्थ में चेंज हो गया। ये क्या है आपका एक्सपेरिमेंटली, ठीक है, सॉरी, ये क्या है आपका थ्योरेटिकली है, मैथमेटिकली है इसका। जब हम एक्सपेरिमेंटली इस चीज़ को हम देखते हैं, एक्सपेरिमेंटली जब हम इस चीज़ को देखते हैं तो वो क्या होता है, जैसा टेलीस्कोप के अंदर पैटर्न बना होता है हमारे अंदर, वो क्या होता है आपके पास ऐसा होता है, ठीक है। मतलब फ्रिंज विड्थ आपकी ऐसे होती है, ठीक है। मतलब एक साइड आपकी डार्क होती है और एक साइड वाइट होती है, एक साइड फिर डार्क होती है, फिर आपकी क्या होती है, ब्राइट होती है, फिर आपकी डार्क होती है, फिर आपकी क्या होती है, ब्राइट होती है, ठीक है। लेकिन मैथमेटिकली अकॉर्डिंग क्या होता है, आपकी फ्रिंज विड्थ में इतना चेंज होता है मैथमेटिकली, लेकिन एक्सपेरिमेंटली इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होता। मैथमेटिकली इसके अंदर चेंज होता है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली क्या होता है, ये वेव आपकी ऐसे ही रहेगी बिल्कुल, इसके अंदर कोई चेंज नहीं होता है। इसका मतलब क्या है थ्योरेटिकली, कि हमने जो एजम्पशन मानी थी कि यहाँ पर इथर प्रेजेंट होता है, वो वहाँ पर इथर की प्रेजेंस को नेग्लिजिबल कर देता है, वहाँ पर इथर प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। लेकिन इससे हमें ये पता चलता है कि जो सन की जो लाइट यहाँ पर मूव करती है, वो किस वेलोसिटी के साथ मूव करती है, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट की क्या होती है, C × 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये क्या होती है, मतलब कि वो स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगी हर एक डायरेक्शन में। यही हमने इससे कंक्लूजन निकाला है। ओके, थैंक यू।